जैसा कि दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है तो उस मोबाइल फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग की प्रॉब्लम को कैसे रिपेयर करते हैं। आजकल जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, सारे मोबाइल फ़ोन में एक सबसे बड़ी समस्या आती है डेड की समस्या आती है कि हमारा मोबाइल फ़ोन क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। हमारा मोबाइल फ़ोन डेड हो जाता है तो डेड मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करने का तरीका क्या रहता है, कॉन्सेप्ट क्या रहता है, मैं आपको थोड़ा सा नया लॉजिक आपको बताता हूँ। बहुत ऐसे मोबाइल फ़ोन आते हैं जिनको डेड फ़ोन आते हैं, तो डेड फ़ोन के लिए मैंने आपको डेड फ़ोन का तरीका मैंने आपको बता रखा है। पहले वीडियो में देखेंगे कि मैंने ओके, ओपन, लीकेज, शॉर्टिंग इस तरीके से 3-4 कंडीशन बता रखी हैं। लेकिन आजकल जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन यदि डेड हो जाते हैं तो उस डेड मोबाइल फ़ोन को हम लोग कैसे रिपेयर करते हैं, कितना आसान तरीके से हम लोग डेड मोबाइल फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। लेकिन किसी भी डेड मोबाइल फ़ोन को ठीक करने के लिए आपको उसका अंदर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या होता है, तरीका क्या है, लॉजिक क्या है, किस तरीके से डेड मोबाइल फ़ोन को ठीक किया जाता है। डेड मोबाइल फ़ोन को ठीक करने के लिए सबसे पहली बात है आपको मोबाइल फ़ोन के अंदर सप्लाई कैसे चलती है इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में सप्लाई कैसे चलती है, कौन सी आईसी किस चीज़ को सप्लाई देती है, कैसे सप्लाई काम करती है, अगर आपको इसके बारे में अगर प्रॉपर पता है तो आप डेड मोबाइल फ़ोन को बहुत आसान तरीके से ठीक कर सकते हैं या आप उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सप्लाइयों का नॉलेज नहीं है तो आप उसको रिपेयर करना बड़ा मुश्किल है। अब देखिए, सप्लाई को चेक करने के लिए मैंने आपको बताया, आज मैं डेड मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करने का आपको प्रोसेस समझाता हूँ। जिस डेड मोबाइल फ़ोन को ठीक करने के लिए आप मोबाइल फ़ोन के अंदर जैसे शॉर्टिंग, लीकेज जिसको हम लोग हाफ शॉर्टिंग बोलते हैं, लाइट ब्लिंकिंग, जैसे फ़ोन को चालू किया लाइट ब्लिंक कर रहा है, ऐसा कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो हम उस मोबाइल फ़ोन की प्रॉब्लम को कैसे रिपेयर करेंगे। सबसे पहली बात देखिए, किसी भी मोबाइल फ़ोन में शॉर्टिंग को ठीक करने के लिए मैंने आपको बताया उसके अंदर का सप्लाई के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यदि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर सप्लाई के बारे में आपको नहीं पता है तो शॉर्टिंग ठीक करना उतना ही मुश्किल है। हमारे मोबाइल फ़ोन को चलाने के लिए सबसे पहली सप्लाई होती है जिसे हम लोग बोलते हैं वी बैट सप्लाई। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वी बैट सप्लाई। ये वी बैट सप्लाई जो होती है ये पूरे मोबाइल फ़ोन को करंट देती है, पूरे मोबाइल फ़ोन को सप्लाई देती है। लेकिन ऐसा पहले 2G 3G फ़ोनों में होता था या कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन में होता था, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अब स्मार्टफोन में क्या हो गया है, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन में एक हमारी आईसी लग गई है। वो आईसी क्या काम कर देती है, इसी वी बैट को VPH में कन्वर्ट कर देती है। इस वी बैट को क्या कर देती है, VPH लाइन में कन्वर्ट कर देती है, या इसको कुछ लोग V6 लाइन भी कहते हैं, वोल्टेज ऑफ सिस्टम लाइन। ये VPH लाइन होती है, ये हमारे मोबाइल फ़ोन में वी बैट लाइन ही VPH लाइन में कन्वर्ट हो गई है और पूरे हमारे मोबाइल फ़ोन को चालू करती है। अब देखिए कैसे काम करती है, इसका काम करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको इसका थोड़ा सा लॉजिक समझाता हूँ कि कैसे वी बैट काम करता है, कैसे VPH काम करता है। आज आपकी वीडियो में आपको वी बैट वर्सेस VPH, मतलब वी बैट और VPH दोनों के बारे में आपको समझ में आएगा कि वी बैट क्या चीज़ होती है और VPH लाइन क्या चीज़ होती है। दूसरी बात का, वी बैट का क्या मोबाइल फ़ोन में रोल होता है, VPH का क्या रोल होता है, किस तरीके से VPH कहाँ पर सप्लाई जाती है और वी बैट जो सप्लाई होती है वो कहाँ तक हमारी सीमित रहती है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात क्या है, वी बैट जो सप्लाई होती है वो 3.7 वोल्ट से लेकर के 4.2 वोल्ट तक होती है। लेकिन VPH सप्लाई जो होती है ये ओनली 3.7 वोल्ट होती है। क्या होती है? ओनली 3.7 वोल्टेज। वी बैट के सप्लाई में आपके चेंजेस हो सकते हैं। वी बैट सप्लाई 3.8, 3.9, 3.6, 4 वोल्ट, 4.2 कितना भी हो सकता है, कम ज़्यादा। लेकिन VPH हमेशा ओनली 3.7 ही रहेगा। सिर्फ क्या रहेगा, 3.7 वोल्ट ही रहेगा। अब देखिए कैसे वी बैट से VPH कन्वर्ट होता है और वो VPH लाइन जो होती है हमारे मोबाइल फ़ोन को कैसे एक्टिव करती है, कैसे काम करती है। मैं आपको ये जो सर्किट समझाने वाला हूँ ये स्मार्ट मोबाइल फ़ोन का सर्किट है।
लेकिन स्मार्ट मोबाइल फ़ोन के अलावा मैं आपको जो 2G 3G का सर्किट होता है उसको भी एक बार समझा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको स्मार्ट मोबाइल फ़ोन में लेके चलता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, जैसे मान लिया आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन आता है, उस मोबाइल फ़ोन में आपका लगा होता है बैटरी कनेक्टर। क्या लगा होता है? बैटरी कनेक्टर। देखिए, आप वीडियो को थोड़ा सा जूम करके दिखाइए, पास में आकर दिखाइए, ताकि सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आए और प्रॉपर उस चीज़ को रीड करें। देखिए, जैसे मान लिया आपके मोबाइल फ़ोन में ये लगा हुआ बैटरी कनेक्टर, ये बैटरी कनेक्टर क्या होता है? बैटरी कनेक्टर से हमारे मोबाइल फ़ोन में एक पॉइंट जो होता है वो ग्राउंड होता है, एक पॉइंट हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसी पॉजिटिव वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं वी बैट सप्लाई। ये वी बैट सप्लाई जो होती है, सबसे पहले हमारे मोबाइल फ़ोन में जो जाती है वो आपके जाती है PFO IC पर। PFO IC के पास में एक कैपेसिटर लगा होता है, इससे सप्लाई फ़िल्टर होकर के तब हमारी PFO IC भी जाती है। उसके बाद सप्लाई हमारा यहाँ पर एक लगा होता है LVR। LVR के बाद यही सप्लाई आपकी जाती है चार्जिंग IC पर। उसके बाद यदि कुछ मोबाइल फ़ोन में लाइट IC लगी होती है तो ये सप्लाई बूस्ट कॉइल पर जाती है, फिर ये सप्लाई जाती है तुम्हारी लाइट IC पर। उसके बाद ये सप्लाई आपकी पावर IC पर डायरेक्टली ये सप्लाई जाती है। तब पावर IC अपने अंदर से बहुत सारे कैपेसिटर में वोल्टेज को क्या करती है? आउटपुट करती है। फिर ये कैपेसिटर जो वोल्टेज होते हैं, मान लिया कोई कैपेसिटर वोल्टेज का हो आपको V सिम को ले जाए, V सिम का मतलब वोल्टेज आप सिम के लिए सप्लाई जाती है। उसके बाद कहीं सप्लाई है मेमोरी कार्ड के लिए सप्लाई ले जाएगा, कहीं ये सप्लाई जो होता है तुम्हारी नेटवर्क IC के लिए सप्लाई ले जाएगा। इस तरीके से पावर IC अपनी सप्लाई आउटपुट देती है। तो ये जितने भी 2G 3G फ़ोन आते हैं, कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन आते हैं, उन मोबाइल फ़ोन में क्या होगा? वी बैट सप्लाई जो होती है पूरे सप्लाई को एक्टिव करती है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग होती है, बेसिकली क्या हो जाती है? मोबाइल फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग हो जाती है, तो शॉर्टिंग होने पर सबसे पहला काम क्या करना है? बोर्ड के अंदर जैसे कोई भी डायोड लगा हुआ है, कोई भी डायोड लगा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करना है? बोर्ड के अंदर जितने भी सारे कैपेसिटर लगे होते हैं, इन सारे कैपेसिटर को क्या करना है? चेक करना है कि कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट तो नहीं हो गया है। कैपेसिटर को, डायोड को ये भी देखना है कोई ऐसा कैपेसिटर डायोड जल तो नहीं गया है, ख़राब तो नहीं हो गया, बर्न तो नहीं हो गया। उन सारी चीज़ों को पहले टेस्ट करना है। उसके बाद कैपेसिटर को चेक करना है। फिर आपको देखना है आपकी सप्लाई कहाँ पर गई। सबसे पहले नंबर पर जैसे पास में नियर अबाउट देखा आपने, PFO पे गया, लाइट IC बूस्ट कॉइल के द्वारा लाइट IC पे गया, ये LVR के द्वारा गया, या PFO IC पे गया। तो इन्हें एक एक करके सप्लाइयों को चेक करना है। फिर आपको ये देखना है अगर लाइट IC की दिक्कत होगी तो पहले कॉइल को डिस्ट्रॉय करिए, LVR को हटा दीजिए, एक एक करके जितने सारे कैपेसिटर है सारे कैपेसिटर को चेक करिए। PFO IC के पास में कैपेसिटर उसको चेक करिए, हटा के देखिए, या फिर भी दिक्कत आती है तो PFO को रिमूव करके देखिए। तब लास्ट में आप पावर IC को शॉर्टिंग के लिए बोलेंगे कि पावर IC आपकी शॉर्ट हो गई है। इस तरीके से आप मोबाइल फ़ोन में शॉर्टिंग को पहचानेंगे। अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो पूरा रोल है वो वी बैट लाइन का रोल है। किसका रोल है? वी बैट लाइन का रोल है। अब यदि यहीं पर आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन आ जाता है, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आ जाता है, तो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में सर्किट चेंज हो जाता है और यहीं पर आपकी जो तैयार हो जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं VPH लाइन। क्या तैयार होती है हमारी? VPH लाइन। देखिए VPH लाइन कैसे काम करती है, VPH लाइन कैसे तैयार होती है। सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया, ये आपका बैटरी कनेक्टर लगा हुआ है। एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में जो आपका बैटरी कनेक्टर लगा होता है, इस तरीके से बैटरी कनेक्टर लगा होता है। ये माइनस होता है, ये वाला पॉइंट आपका क्या होता है? प्लस होता है। क्या लगा होता है? ये प्लस वाली सप्लाई लगी होती है। ये पॉजिटिव सप्लाई जो होती है, ये पॉजिटिव सप्लाई आपकी जाती है। जाने के बाद ये सप्लाई जो आपकी जाती है, जाती कहाँ पर है? PMI IC पर जाती है। इस PMI IC का नाम होता है पावर मैनेजमेंट इंटरफेस। ये IC क्या काम करती है कि ये, जैसे मान लिया आपके मोबाइल फ़ोन में ये लगा है चार्जिंग जैक। क्या लगा है? चार्जिंग जैक में ये पिन माइनस होगा, ये प्लस से सप्लाई जाएगी PMI IC पर। इसे हम बोलते हैं VCH लाइन, वोल्टेज ऑफ चार्जिंग लाइन। फिर वोल्टेज ऑफ चार्जिंग लाइन के बाद ये सप्लाई हमारी वी बैट पे जाती है। यहीं पर आपकी सप्लाई में एक आपकी लगी होती है बूस्ट कॉइल लगी होती है, जो इस तरीके से कनेक्ट होती है।
ये आपका जो इतना एरिया होता है, ये एरिया आपका पूरा लाइट सेक्शन कहलाता है। ये वाला जो एरिया होता है ये लाइट सेक्शन कहलाता है, लाइट एरिया होता है। उसके बाद फिर यहाँ से जो सप्लाई निकलती है ये आपकी VPH लाइन तैयार होती है। अगर आप देखा जाए तो हमारी जो PMI IC होती है, इस PMI IC के 3 फंक्शन होते हैं। एक तो पहला काम रहता है चार्जिंग वोल्टेज को लेना, बैटरी कनेक्टर को देना, उसके बाद बैटरी कनेक्टर से फिर वोल्टेज आउट होते हैं, ये चौथे तीसरे वोल्टेज निकलते हैं VPH के लिए। ये VPH वोल्टेज आपका आगे जाता है और ये VPH वोल्टेज आपका पहुंचता है जाकर के PMIC पर। कहाँ पर पहुंचता है VPH वोल्टेज? PMIC पर। PM का मतलब होता है पावर मैनेजमेंट IC पर। और ये जो VPH वोल्टेज होता है ये तुम्हारा वोल्टेज पहुंचता है जाकर के PFO IC पर। यही VPH वोल्टेज जो होता है, यही VPH वोल्टेज तुम्हारा पहुंचता है जाकर के 4G PFO पर। यही VPH वोल्टेज जो होता है, यही वोल्टेज आपका जाता है ग्राफिक IC पर। MI के मोबाइल फ़ोन में ग्राफिक IC लगी होती है जो डिस्प्ले में ग्राफिक्स देने का काम करती है। ये VPH लाइन अगर आप देखेंगे तो VPH लाइन ही आगे PMIC को चला रही है, PFO को चला रही है, 4G PFO को चला रही है, ग्राफिक IC को चला रही है। उसके बाद फिर PMI IC क्या काम करती है, ये अपने अंदर से सप्लाई निकालती है। सबसे पहले जो सप्लाई ये कॉइलों के द्वारा आउटपुट करती है, कॉइल लगी होती हैं जिन्हें हम लोग बूस्ट कॉइल बोलते हैं। ये कॉइल के द्वारा सप्लाई आपकी चली जाएगी eMMC IC पर। फिर दूसरी कॉइल से सप्लाई आउटपुट निकलेगी, फिर आपकी चली जाएगी CPU IC पर। फिर कॉइल के द्वारा सप्लाई आउटपुट निकलेगी और ये सप्लाई आपकी चली जाएगी वाईफाई IC पर। फिर आपके कॉइल के द्वारा या सप्लाई निकलती है और यही सप्लाई आपकी जाती है WTR IC पर। ये WTR IC पे सप्लाई जाती है। तो अगर देखेंगे कि हमारे मोबाइल फ़ोन में ये वाला जो इतना एरिया होता है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्शन। ये वाला जो इतना एरिया होता है, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन का मतलब होता है पहला सेक्शन। उसके बाद ये वाला जो इतना एरिया होता है, ये वाला एरिया अपना सेकेंडरी सेक्शन में आता है। तो सबसे पहले VBAT से जो सप्लाई होती है PMI IC हो जाती है। PMI IC सप्लाई को आउटपुट करती है, वो VPH में कन्वर्ट हो जाती है। ये VPH सप्लाई जो होता है प्योर 3.7 वोल्ट शुद्ध DC प्योर वोल्टेज होता है। ये वोल्टेज आपका जो जाता है ग्राफिक IC पर, PMI IC पर, PFO पर, 4G PFO पर। फिर उसके बाद PMI IC बाकी मोबाइल फ़ोन को आपको चालू करती है। यदि आपका मोबाइल फ़ोन डेड हो जाता है तो डेड होने पर सबसे पहले VBAT की कंडीशन को चेक करिए। यदि VBAT की कंडीशन ओके है तो फिर आप तुरंत VPH लाइन को चेक करिए। VPH लाइन को चेक करने पर आप VPH के किसी भी पॉइंट पर जहाँ पर कॉइल है, कैपेसिटर है, आउटपुट में अगर आपका यहाँ पर कुछ भी लगा होता है, जैसे मान लिया एग्जाम्पल सी बात है, मैंने यहाँ पर VBAT की VPH के लाइन में आपका यहाँ पर कॉइल लगी हुई है। आप इस बूस्ट कॉइल में चेक करेंगे कि कहीं बीप तो नहीं आ रही है। आप ग्राउंड से चेक करेंगे। ग्राउंड में कॉइल से बीप देने का चेक करने का मतलब क्या रहता है? अगर आपने ग्राउंड से कॉइल में बीप देखा कि यहाँ पर बीप आ रही है तो इसका मतलब है आपके VPH लाइन में शॉर्टिंग है। अगर आपके VPH लाइन में शॉर्टिंग होगी तो आपका मोबाइल फ़ोन चालू नहीं होगा। यहाँ पर ग्राउंड से चेक करने पर जब आप VBAT में चेक करेंगे, यहाँ पर अगर बीप आती है तो ये प्राइमरी सेक्शन की शॉर्टिंग का पता चलता है। लेकिन अगर VPH में चेक करने पर बीप आने पर आपको ये पता चलता है कि आपका सेकेंडरी सेक्शन में शॉर्टिंग है। अगर आपका सेकेंडरी सेक्शन में शॉर्टिंग होगी तो भी आपका मोबाइल फ़ोन नहीं चालू होगा। यदि प्राइमरी सेक्शन में मोबाइल फ़ोन में शॉर्टिंग होगी तो भी आपका मोबाइल फ़ोन चालू नहीं होगा। अब आपने सबसे पहले प्राइमरी सेक्शन क्लियर करना है। प्राइमरी सेक्शन को चेक करने के लिए आपको VBAT के जो कनेक्टर के पास में जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं आप उनको चेक करें। जैसे VBAT के पास में एक डायोड लगा होता है, आप इसे चेक करेंगे। इसके पास में जो कैपेसिटर लगा होता है आप उसको चेक करेंगे। उसके बाद सप्लाई आपकी जाती है PMI IC पर। PMI IC के बाद फिर VPH लाइन को चेक करेंगे। PFO IC के बाद में 4G PFO IC के बाद में ग्राफिक IC के बाद में जो कॉइल लगी होती है इन पे चेक करेंगे। किसी भी कॉइल पे बीप नहीं आनी चाहिए, या कोई भी ऐसा जैसे ग्राफिक IC के पास में कोई भी कैपेसिटर लगा हुआ है या PFO के पास में कोई भी कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर चेक करेंगे तो 3.7 वोल्टेज मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कभी आपको दोनों टांगों पे बीप नहीं आनी चाहिए।
या कैपेसिटर के दोनों हिस्सों में बीप नहीं आनी चाहिए। अगर बीप देता है तो इसका मतलब क्या है, शॉर्टिंग है। अब इस शॉर्टिंग के लिए पहले कैपेसिटर को चेक करें, डायोड को चेक करें, या पावर आईसी के आउटपुट में जितनी भी सारी कॉइलें लगी होती हैं एक एक करके सारी कॉइलों को ग्राउंड से चेक करें कि कोई भी कॉइल ग्राउंड से बीप नहीं देनी चाहिए। एक आध कॉइल ऐसी होती है जो पावर आईसी की होती है, जो पावर सेक्शन में लगी होती हैं, जो ग्राउंड की सप्लाई के लिए लगी होती हैं, वो तो बीप देती हैं, लेकिन बाकी जो सप्लाई होती हैं वो कॉइलें हमारी बीप नहीं देनी चाहिए। अगर कोई भी कॉइल अगर बीप देती है तो इसका मतलब है आपके मोबाइल फ़ोन में जैसे सीपीयू के ट्रैक में शॉर्टिंग है, या एमएमसी के ट्रैक में शॉर्टिंग है, या वाईफाई के ट्रैक में शॉर्टिंग है, या डब्ल्यूटीआर में शॉर्टिंग है। अगर इसमें तो कोई भी एक चीज़ शॉर्ट हो जाएगी तो हमारा मोबाइल फ़ोन चालू नहीं होगा, हमारा मोबाइल फ़ोन ऑन नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारे मोबाइल फ़ोन में वीबैट हो गया, वीपीएच लाइन हो गया, तो वीपीएच लाइन को हम लोग क्लियर करते हैं। तो जो पीएमआई आईसी का जो पहला हिस्सा होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्शन बोलते हैं, या आप कह सकते हैं ये वाला सेक्शन वीबैट सेक्शन है। जो पीएमआई आईसी के जो आउटपुट में पीएम तक सेक्शन होता है, पीएम के आउटपुट का हिस्सा होता है, ये आपका सेकेंडरी सेक्शन होता है, या आप इसके वीपीएच सेक्शन कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन को चेक करते हैं। अब इसी चीज़ को मैं आपको बोर्ड में चेक करना बताता हूँ। देखिए बोर्ड में हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे, किस तरीके से बोर्ड में इस सेक्शन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए मैं आपको बोर्ड में थोड़ा समझाता हूँ। ये पीसीबी मैं लेके चलता हूँ। जैसे मेरे पास मोबाइल फ़ोन आ गया, हम वीबैट सेक्शन, पीएमआई सेक्शन, इन सारे सेक्शन को कैसे पहचानेंगे, थोड़ा सा पास में दिखाइए वीडियो को। जैसे आप देखेंगे ये आपका इसका वीबैट लाइन है, ये बैटरी कनेक्टर है। बैटरी कनेक्टर में अगर आप ग्राउंड से चेक करेंगे तो ग्राउंड से चेक करने पर मल्टीमीटर को आपको बीप पॉइंट पर सेट करना है। आपने क्या किया, रेड पिन को ग्राउंड पर रखा है, आपने देखा माइनस वाली पिन पे बीप आएगी, प्लस वाली पिन पे रीडिंग आएगी। इससे पता चलता है कि ये प्लस वाला लाइन है, ये प्लस की सप्लाई है। अब प्लस की सप्लाई यहाँ से होते हुए जैसे कैपेसिटर हैं, डायोड हैं, इनसे होते हुए उसके बाद फिर ये सप्लाई आपकी जाती है आईसी पर। अब आप इसे कैसे पहचानेंगे, पीएमआई आईसी है। अब देखो पीएमआई आईसी को पहचानने के लिए थोड़ा सा वीडियो को पास में दिखाइए। पीएमआई आईसी को पहचानने के लिए आपके सेट में जैसे अगर आप बोर्ड में देखेंगे तो ये आपकी कॉइल लगी है, 1 2 3। ये कॉइल के पास में डायोड लगा हुआ है, तो ये लाइट सेक्शन है, ये लाइट का एरिया है। ये आपका एक कॉइल लगा है, एक ये कॉइल लगा है, तो ये आपका वीपीएच का एरिया है। तो वीपीएच से सप्लाई हमारी यहाँ से निकलेगी और निकलने के बाद फिर ये सप्लाई जाएगी हमारे इस पीएमआईसी पर। ये आपकी पीएमआईसी लगी है, ये पीएमआईसी के पास में सप्लाई जाएगी। फिर पीएमआईसी अपने अंदर से जैसे एक कॉइल, दूसरी कॉइल, तीसरी कॉइल, चौथी कॉइल, पाँचवीं कॉइल, एक एक करके सारे कॉइल और कैपेसिटर पर वोल्टेज को आउटपुट करती है। ये वोल्टेज यहाँ से आउट होते हैं तो आपका एमएमसी पे वोल्टेज जाते हैं। एमएमसी पे 2 तरह के वोल्टेज जाते हैं, वीसीसी जाता है, वीसीसीक्यू जाता है। एक वोल्ट ये आपका सीपीयू लगा हुआ है, एक आपका एमएमसी ये लगा हुआ है, इस पे वोल्टेज जाता है, वीसीसी जाता है, वीसीसीक्यू वोल्टेज जाता है, सीपीयू पे वी कोर सप्लाई जाती है। उसके बाद यही वीपीएच जो लाइन होती है ये आपका चली जाती है पीएफओ पे। मैं आपको इस बोर्ड की जाली खोल के दिखाता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप सारी चीज़ें आप प्रॉपर देख पाएंगे, समझ पाएंगे। ये देखिए, अगर आप इसमें देखेंगे तो ये आपका पीएफओ लगा हुआ है, ये 4G पीएफओ लगा हुआ है। तो इस 4G पीएफओ के पास में ये कैपेसिटर लगा है, यहाँ पर सब पे वीपीएच सप्लाई आएगी। ये 2G पीएफओ लगा है, इसके पास में कैपेसिटर लग रहा है, यहाँ पर भी 3.7 वोल्ट सप्लाई आएगी। ये आपकी WTR IC लगी हुई है, तो यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर 3.7 वोल्ट सप्लाई आएगी। तो इस तरीके से हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों में चेक करेंगे। तो कुल मिला करके वीबैट से सप्लाई जाएगी आपकी पीएमआई आईसी पर। पीएमआई आईसी अपने अंदर सप्लाई निकालेगी जिसको वीपीएच लाइन कहते हैं। ये वीपीएच लाइन आपके पूरे बोर्ड में पीएफओ पे जाएगी, 4G पीएफओ पे जाएगी, वाईफाई को चालू करेगी और तुम्हारा पीएमआई आईसी को चालू करेगी। पीएम फिर अपने अंदर से कॉइलों से वोल्टेज को आउटपुट करता है। ये वोल्टेज मेमोरी के लिए जाता है, सिम के लिए जाता है, कैमरे के लिए जाता है, एमएमसी के लिए जाता है, सीपीयू के लिए जाता है, तब हमारे मोबाइल फ़ोन में ऑन होता है। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है तो मोबाइल फ़ोन को चेक करने का तरीका रहता है। सबसे पहले आप वीबैट को चेक करें, वीबैट से लेकर के पीएमआई आईसी तक के लाइन को ट्रेस करें। फिर पीएमआई आईसी से आउटपुट में जो वीपीएच लाइन होती है, वीपीएच लाइन को चेक करें। ये वीपीएच लाइन कहाँ जा रही है, पीएफओ पे जा रही है, 4G पीएफओ पे जा रही है, और उसके बाद आपका पीएमआई आईसी पे जा रही है, तो इस पर चेक करें।
उसके बाद PMIC अपने अंदर से फिर आउटपुट दोबारा निकालेगी 1.1, 2.8, 3.1, 3.2, इस तरीके से मल्टी वोल्टेज निकालती है। ये मल्टी वोल्टेज कोई CPU के लिए, कोई MMC के लिए, कोई WTR के लिए, कोई आपका सिम के लिए, कोई मेमोरी कार्ड के लिए, अलग अलग डिफरेंट वोल्टेज जाते हैं, तब आपकी मोबाइल फ़ोन चालू होता है। तो ये मैंने आपको ऑन मोबाइल फ़ोन को चेक करने का मैंने आपको फंडा समझाया कि किस तरीके से मोबाइल फ़ोन में आपने सारी चीज़ों को समझा। मैंने आपको एक ग्राफिकली डायग्राम दे करके आपको सारा सब कुछ समझाया हुआ है। इस तरीके से वीडियो को आपको कैसे समझ में आया, वीडियो को कमेंट करिए, शेयर करिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारा नंबर दिया वो 6391711711 पर, इस नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके व्हाट्सअप करके आप मुझे किसी भी इन्फॉर्मेशन के बारे में आप ले सकते हैं। दूसरी बात क्या है, आप ऐसे नए स्टूडेंट हैं या आप अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम स्टार्ट करना चाहते हैं या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो कानपुर में ई-टेक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मात्र 45 दिन का कोर्स होता है, 40 से 45 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहाँ पर आपको हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, MMC रिपेयरिंग है, OCA रिपेयरिंग है, पूरा आपको एडवांस लेवल तक, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है, जिसका समथिंग जो आपका सीखने का जो खर्चा आता है 15 से 20 हज़ार रुपये में अप्रॉक्स आता है, जिसमें आपको हॉस्टल रहने वहने का सारा सुविधा आपको दिया हुआ है, इंक्लूड है, और आराम से आप कोर्स करके जा सकते हैं, जिसमें 8 से 10 घंटे बच्चे क्लासेस करते हैं, डेली क्लासेस करते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और 45 दिन के अंदर सीख करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आज मैंने आपको बताया है, आज मैंने आपको 4-5 चीज़ों के बारे में बताया है। एक तो सबसे पहली बात आपको ये समझाया है कि 2G 3G फ़ोनों में किस तरीके से सप्लाई होती है। दूसरी बात मैंने आपको ये बताया कि 4G सेक्शन में कैसे सप्लाई चलती है। उसके बाद VBAT लाइन क्या होती है, VPH लाइन क्या होती है, उसके बारे में समझाया है कि VBAT कैसे काम करता है और VPH कैसे काम करता है। VBAT किस सेक्शन को चालू करता है 2G 3G फ़ोनों में, लेकिन 4G सेक्शन में VBAT कहाँ तक सीमित रह गया है। उसके बाद VPH लाइन का क्या रोल होता है, VPH लाइन कैसे काम करती है, किस तरीके से VPH लाइन जो होती है वो आपके पावर IC पे जाती है, ग्राफिक IC पे जाती है, PFO IC पे जाती है, 4G PFO पे जाती है, तब आपका मोबाइल फ़ोन पूरा चालू होता है। तो इस तरीके से मैंने आज की वीडियो में आपको समझाया हुआ है। वीडियो के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप पे कमेंट करें, शेयर करें। कोई दिक्कत आती है, आपको कोई पूछना है, कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। दूसरी बात क्या है, आपको रिपेयरिंग संबंधित कोई भी अगर आपको सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आती है तो आप अपने घर बैठे मोबाइल फ़ोन को ऑनलाइन अनलॉक करा सकते हैं, या कोई भी मोबाइल फ़ोन के अगर आपको कोई टूल्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, जैसे हॉटगन चाहिए या DC सेपरेटर मशीन चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, 857 DW+ चाहिए या OCA मशीन चाहिए, कोई भी आपको लेटेस्ट अगर इक्विपमेंट चाहिए, कोई भी लेटेस्ट टूल चाहिए, तो आप इस नंबर पर 6391711711 पर या 6391211211 पर इस नंबर पर मैसेज करके, कॉल करके, वीडियो कॉल करके आप अपना पूरी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।